आरआरबी टेक्नीशियन का जो ग्रेड 3 का 23 दिसंबर की ऑल शिफ्ट का पेपर हुआ उसके सारे क्वेश्चन मिल चुके हैं। सारे के सारे देख लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, देखिए यहाँ चुंबकीय की जगह चुंबक कर लीजिएगा। चुंबक की खोज किसने की? चुंबक की खोज की विलियम गिलबर्ट के द्वारा चुंबक की खोज की गई थी। अगला है सीएनजी का फुल फॉर्म बताओ। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, या कह सकते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट है मनु भाकर कौन से खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है निशानेबाजी से। अगला है ब्रह्मोस एरोस्पेस 2024 का प्रमुख किसे बनाया गया? तो जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। अगला हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम बताओ। तो नायब सिंह सैनी। नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन बने? तो परमेश शिवमणि। नेक्स्ट है एलपीजी का फुल फॉर्म बताओ। तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या कह सकते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। अगला है खून के जमाव के लिए कौन सहायक होता है? तो प्लेटलेट्स। अगला है कोशिका विभाजन को इनमें से कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? तो साइटोकाइनिन हार्मोन जो है वो प्रेरित करता है। नेक्स्ट है संतोष ट्रॉफी 2023-24 की चैंपियन टीम कौन सी बनी? तो सर्विसेज। अगला है फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? FeSO4। अगला है किसी बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर मिलीग्राम बटे बिलियन ग्राम इंटू 100। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के आधार पर 2020 के आंकड़ों के आधार पर 1000 बच्चों पर कितने बच्चे मर जाते हैं? तो 28। अगला है आस इंडेक्स समुद्री सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ। अगला है पद्मश्री पुरस्कार 2024 के लिए किस खिलाड़ी को चुना गया? तो जोशना चिनप्पा। अगला है मनु भाकर ओलंपिक में किस लिए प्रसिद्ध हुई? तो इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक और सरबजोत सिंह के साथ 10 मीटर मिक्स्ड टीम में कांस्य पदक जीता। अगला एसडीजी रिपोर्ट 2023-24 में भारत का स्कोर क्या रहा? तो ये रहा 71। अगला है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? तो नेफ्रॉन। अगला है धातु का जो होता है, कौन सा गुण होता है धातु का जिससे तार खींचकर तार बनाया जाता है? तन्यता। अगला आरबीआई का जो रेपो रेट है वो कितना है? तो वो हो जाएगा 6.50%। अगला एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 होते हैं। अगला है पीएम विश्वकर्मा योजना में कितनी राशि ऋण पर दी जाती है? तो 3 लाख रुपए। अगला है तंत्रिका कोशिका के रेशे कौन से ऊतक के बने होते हैं? तो ये बने होते हैं तंत्रिका ऊतक के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? तंत्रिका ऊतक। अगला अपचयन में क्या क्या होता है? अपचयन में ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है। अगला चांदी का रंग काला क्यों हो जाता है? तो हवा में मौजूद चांदी और सल्फर युक्त पदार्थों के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण होती है। अगला है किसी सतह पर लंबवत लगने वाले बल को, यहाँ पर बल कर लीजिएगा, बल को क्या कहा जाता है? तो प्रणोद कहा जाता है। अगला सभी पौधे अपना भोजन किस रूप में संग्रहित करते हैं? तो सारे पौधे जो हैं अपना भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। अगला है चूना पत्थर का अपघटन किस प्रकार का अपघटन है? तो ये है ऊष्मीय अपघटन है। कैसा है? ऊष्मीय अपघटन। अगला है मुकेश अंबानी को पछाड़ते हुए सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना? तो ये हो जाएगा गौतम अडानी।
अगला है फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना है, तो ये हो जाएगा 15। अगला है मृत कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं द्रणोतक में, द्रणोतक। अगला एल्केन का क्लोरोनीकरण कैसी अभिक्रिया है, तो ये है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगला ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय का नाम बताओ, तो ये हो जाएंगे अमन सेहरावत। अगला कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र बताओ, तो CaO। अगला पेड़ के पलायन और मोटाई का क्या कारण होता है, जल। अगला सल्फर का परमाणु क्रमांक बताओ, तो ये होता है 16। अगला है विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण बताओ, तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जब लोहे को कॉपर सल्फेट के घोल में डाला जाता है, उदाहरण के लिए कॉपर धातु जो है वो विस्थापित हो जाती है। अगला है खेलो इंडिया महिला जूडो 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा, तो इंदिरा गांधी खेल परिसर, शिमला, हिमाचल प्रदेश। अगला है मैग्नीशियम और नाइट्रिक अम्ल की क्रिया द्वारा कौन सी गैस बाहर आती है, हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर आती है। अगला नोमेनक्लेचर का आयुपेशी नाम बताओ, तो 3 मेथिल फिनॉल। इनमें से कौन एक मिश्रण है, तो वायु जो है वो एक मिश्रण होता है। ब्रेड मोल्ड किसे कहते हैं, तो राइजोपस को कहते हैं। किसको कहते हैं ब्रेड मोल्ड, राइजोपस। अगला चंद्रमा पर स्मॉल जी का मान कितना होता है, तो चंद्रमा पर स्मॉल जी का मान पृथ्वी पर स्मॉल जी के मान का 1/6 गुना होता है। अगला एल्केन का उदाहरण बताओ। एल्केन का उदाहरण है प्रोपेन व ब्यूटेन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया माइकल फैराडे के द्वारा किया गया, माइकल फैराडे। डीएनए और राइबोसोम किस में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन में लोहा धातु उपस्थित रहते हैं। यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तत्वों से भी बने होते हैं। अगला है वायुमंडलीय दाब का मान बताओ, तो ये हो जाएगा 101.325 kPa। हमारे मुंह में कौन सा ऊतक होता है, तो स्क्वेमस एपिथेलियम। बजट 2024-25 किसके द्वारा संसद में पेश किया गया, तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, 23 जुलाई 2024 को ये बजट जो है ये पेश किया गया था। बजट 2024-25 की थीम जो है वो क्या है, रोजगार, कौशल, MSME और मध्यम वर्ग पर केंद्रित है। अगला लोकसभा चुनाव 2024 में विकलांग और वरिष्ठ नागरिकों को किस माध्यम से मत डालने की व्यवस्था की गई, तो डाक मतपत्र के द्वारा। अगला है भारत और कजाकिस्तान के बीच कौन सा युद्धाभ्यास हुआ, तो काजिंद 2024 का 8वां संस्करण सूर्या फॉरेन ट्रेनिंग नोड औली उत्तराखंड में शुरू हुआ। अगला 2024 का MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसको मिला, तो अनंत दर्शन शंकर को पर्यावरण संरक्षण 2024 के लिए मिला। और ये क्या है, ये भारतीय आयुर्वेद और एकीकृत चिकित्सा संस्थान के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में पेप्सिन एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है, तो ये होता है पेट से। अगला है कौन सा ऊतक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है, तो स्क्लेरेन काइमा। नारियल का छिलका स्क्लेरेन काइमस ऊतक से बना होता है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, और इस ऊतक की कोशिकाएं जो है वो मृत होती हैं। पौधों में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, स्पोरोपोलेनिन। और सबसे कठोर पौधा कौन सा है, देवदार के पेड़। ऑक्सीजन कैसा अणु है, तो द्विपरमाणुक। हाल ही में अभी महाराष्ट्र में कौन सा खेल लीग का आयोजन हुआ था, तो महाराष्ट्र प्रीमियर लीग। सबसे अधिक क्रियाशील धातु का नाम बताओ, पोटेशियम। पोटेशियम हवा और जल के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती है, जिससे बहुत ज़्यादा उसमें जो है ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसी से बचने के लिए इसको मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगला है मानव शरीर में ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है,
अग्न्याशय से। जुलाई 2024 में यूनेस्को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। किसको? तो चराईदेव मोईदाम। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या कितनी है? 43। विश्व धरोहर 2024 का विषय क्या है? विविधता की खोज करें और उसका अनुभव करें। और 22वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? होयसल मंदिर समूह। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।